किरपा निदान चवर छत्र तख दे मालिक, गुरता गद्दी ते सबाएमान हलत पलत रखियक सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र दरबार का श्रृंगार बन बैठे सत्संगी जनों, हाजरी दर प्रवान करो और प्यार से आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत दिनों तो प्रारंभ की हुई गाथा नूं मैं फ्राइडे दे शाम तक दे दीवान च संपूर्ण करना लोचदा। दर्द पिजी दास्तान जिन्हों तुसी तकरीबन 1.5 महीने तो सरवण कर रहे हो, बेशक मैं दे शिखर तक ते नहीं पहुंच सकांगा अपने इस पीरियड विच, एक अध्याय दा रह जाएगा, उसनूं फेर किते तुहाडे चरनां च साझा करन दा यतन करांगे। और जिथों दास ने कल दे दीवान विच इस इतिहासक लड़ी नूं छड्डिया सी, मैं उत्थे आप जी ने बिरती नूं लिजाना चाहुंदा। 15 अप्रैल सन 1849 की रात है, 4 चफेरे मौत वर्गा सनाटा है। जिहड़ी गल असीं कह रहे हैं, जेकर उसनूं प्रैक्टिकल करने की कोशिश की जाए तो बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन है। ये देश दे विच इंसान नूं जीवन की पूरी पूरी गारंटी है। मैं वेख्या आधी रात नूं भी नौजवान लड़कियां अपने काम तो आउंदियां हन, किसी की जरूरत नहीं कि उहदे वल कोई उंगल कर जावे। पर जे किसी बियाबान सुनसान जगह दे उत्ते किसी औरत नूं यह गल आखी जाए कि तू जाना पैंडा कदी वेख्या नहीं, इलाका कदी वेख्या नहीं, मंजिल का कोई पता नहीं, इंसान की आत्मा कंब जाती। महाराणी जिंद कौर चुनार के किले चों निकली, अजे दरिया के कंढे उत्ते आई सी जां किले दे चों आवाज आई, सब अच्छा है, कि सब ठीक ठाक है। जिवें दौड़ी जा रही है, चंगे घराणिਆਂ ਦੀਆਂ औरतां जदों तुरदियां हन उन्हां दा सलीका होया करदा है। जिन्हां ने सारी जिंदगी सरदारी हंडाई होवे उन्हां दी तोड़ विच कोई बहुत वड्डा फर्क होया करदा है। महाराणी जिंद कौर जिन्हें सारी जिंदगी कदी दौड़ के नहीं सी वेख्या। हाँ, पेकियां दे घर कदी जदों अपनी जवानी की दहलीज वाल कदम रखती होवेगी, कदी मापियां दे घर जरूर हस टप नच के वेख लिया होवेगा, दौड़ के भी वेख लिया होवेगा। पर जदों तो विआही गई महाराणी जिंद कौर ने कदी दौड़ के नहीं सी वेख्या। 3-4 गल्लां दा डर है। पहला डर है कि जे अंग्रेज नूं छेती पता लग गया पुलिस मगर चढ़ आवेगी, कोड़ सवारां नूं महाराणी जिंदा तक पहुंचदियां कोई देर नहीं लगेगी। दूसरा डर है कोई डाकू धाड़वी चोर लुटेरा ऐसियां सुनसान जगह उत्ते आम होया करते ने। नौजवान है, खूबसूरत है, कली जान है, किसी का की लेना पत रोल के रख देवे। तीसरा डर है जंगली जानवरों का। 4 चफेरे घने जंगल हैं, पर वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करती हुई महाराणी जिंद कौर बिखड़े पैंडे के उत्ते 3 मील दौड़ी। साफ फुल गया उसका, बैठ नहीं सकती। जे किते 2 मिनट बैठती अपने पैरों को आप ही घुटती है, उन्हां च खून वगदा है। रात की ठंड विच भी उन्होंने त्रेली आई हुई है, भिजी हुई है पसीने दे नाल। आखिर वो जगह उत्ते पहुंच गई जिथे पतन सी। इथों तक मैं कल तुहानू लै गया सा। सड़कड़े दे कानिया दे संघने झाले विच महाराणी जिंद कौर बैठी हुई है। एक पल ही मन डरिया, जे कोई जहरीला जानवर, कोई सप ठूआ डंग मार गया, ना किसी को अगे पता लगना ना पिछे पता लगना, जिंदा तेरी लोथ इत्थे कीड़ियां ने खा जानी है।
वाहेगुरु दे उत्ते भरोसा रख के वह कानियां दे झल विच वड़ के बैठ गई। उन्होंने पता ही ना लगा किहड़े वेले उहदी अख लग गई। थकेवें दे नाल उसनूं नींद आ गई। दिन चढ़िया, कुछ शोर होया, उहदियां कन्नां विच पिया, उहदे कन्नां विच पिया। उन्हें वेख्या बेड़ी मुसाफरां दे नाल भरी हुई है। इस पासे दूसरे पासे जाण वास्ते मुसाफिर बेड़े विच बैठे हुए ने, कुछ बह रहे ने। उठ के बैठन लगी, फिर विचार करन लगी जिन्ना चिर बेड़ा खलोता रहेगा मुसाफिरां दा ध्यान एक दूजे वाल जांदा है। जिंदा तेरे गल पंजाबी सूट है, तेरे गल पाया होया पंजाबी सूट वेख के दुनिया के लोग तेरे वाल हसरत भरियां हैरान भरियां निगाह दे नाल वेखणगे, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, पंजाब नहीं। तेरा वखरा पहरावा वेख के तेरे वाल वेखणगे और सवाल करनगे कौन औरत है। जदों बेड़ी चलन लगी, शेरनी वांग फुर्ती मार के इन्हें दौड़ के जाके बेड़ी के एक किनारे बैठ के नीवी पा ली। ना किसी का महाराणी वाल ध्यान गया, ना उन्हें किसी वाल अख पुट के वेख्या। बेड़ा दूसरे बन्ने चलिया गया। महाराणी जिंद कौर ने बेड़े चो छाल मारी ते जिधर नूं दासियां ने दस्सिया सी उधर नूं मूंह चुक लिया। छोटा जिहा एक पिंड नजर आया, किसी नूं पुछना कीता, भावें उसनूं हिंदी बहुत घट बोलनी आउंदी सी, फिर भी उसने हिंदी विच पुछण दी कोशिश की, जे कौन सा नगर है। पिंड वाले ने किसी ने दस्सिया, कहंदे नूं रामनगर कहते हैं, ये जे रामनगर है। उन्होंने इस गल का यकीन हो गया कि मैं अपने टिकाणे दे उत्ते हां। फिर उसने किसी शिव दवालिया वालों पूछा कि इत्थे कोई मंदिर है। इशारा किया किसी ने, हाँ पिंड तो बार-बार एक मंदिर है, तुसी उत्थे चले जाओ। महाराणी जिंद कौर जदों मंदिर के सामने गई, थके हारे मुसाफिर उस मंदिर च बैठे ने, कोई इधर फिर रहा, कोई उधर नूं फिर रहा। वो थकियां हुई निगाह दे नाल अपनी दासी गोमता नूं वेखण लगी, क्योंकि गोमता ने आख्या सी, महाराणी साहबा मैं इस मंदिर च तुहाडा इंतजार करांगी। पर उन्होंने गोमता किते नजर ना आई। फिर एक साधनी उठी, जिन्हें आन के कोल आन के हौली जी आख्या, महाराणी साहबा माफ करना, पहला जो मैं तुहानूं मिलदी सां मैं तुहाडे सत्कार विच सिर झुकाउंदी सां, पर जे मैं हुण तुहाडे सत्कार विच सिर झुकाया है, सारे लोग मैनूं वेख रहे ने। इन्हां ने यह गल सोचनी है, एक महंतनी एक साधनी किसी सधारण औरत के अगे सिर क्यों झुका रही है। मैं तुहाडी सेवादार, तुहाडी दासी गोमती हां। महाराणी जिंद कौर दी धा निकल गई, भुब निकल गई। वो बच्चियां वांग महाराणी जिंद कौर दासी गोमता दे गल लग के रो पई। उन्होंने कलावे च लैके जदों दे सिर दे उत्ते हथ गया, कह लगी, गोमता तेरे ते केस बड़े सुंदर सन, ये जड़ावां दा रूप किवें धारण कर गए। महाराणी जिंद कौर दे सवाल दिते गोमता ने आख्या, कह लगी, महाराणी साहबा ये दुनिया दियां भुखियां निगाहां मेरे उत्ते पैंदियां सन। मैं अपना बचाव करने दे वास्ते संतनियां दा भेस वटाया, मैं बोड़ का दुध लै लैके अपने वालों नूं ला के उन्होंने मल मल के वटियां बना के जड़ावां बनाईयां। जे मैं सुधारण इस्त्री के तौर देते मंदिर च रहिंदी, शायद मैं अपनी इज्जत ना बचा सकती। इत्थे चंगे तो चंगा इंसान भी आउंदा और घटिया तो घटिया इंसान भी आउंदा। एक इहो बाणा सी जिहदे विच मेरी इज्जत महफूज है। दोवें भैणां गल लग के रज के रोईयां, गल्लां कीतियां। महाराणी जिंद कौर दी हालत वेख के महाराणी गोमता दी दासी, महाराणी जिंद कौर दी दासी गोमता ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ महाराणी जिंद कौर ने आख्या, कह लगे, गोमता जी महाराणी साहबा
कहती मेरी भैन मैनू भुख बड़ी लगी। जिदन मैं चनार के किले चो दौड़िया मैं सारा दिन कुछ नहीं खादा, मैनू चाह सी मैं फरार हो जाना, मैनू खुशी नाल भुख नहीं लगी। मैं सारी रात दौड़ी हाँ, मैं अपने पेट विच एक अन्न का दाना तक नहीं पाया। हुण भी दोपहर चढ़ आई है, मैनू बड़ी भुख लगी है, मेरी भैन मेरे वास्ते कुछ खाण का प्रबंध कर। गोमता दी अखां चों शम शम अथरू वह तुरे, हाथ जोड़ के कह लगी महारानी माफी चाहती हाँ, इस मंदिर का पुजारी जिथे बड़ा रहम दिल है उत्थे बहुत सख्त सुभाव है, इत्थे जेड़ा भी मुसाफिर आउंदा उसनूं आप मंगना पैंदा। मैं अपने हिस्से का खाना लैके खा चुकी हाँ, जे मैं हुण दोबारा खाना लैण वास्ते जावांगी मैनूं मंदिर का पुजारी खाना नहीं देवेगा। महारानी जिंद कौरा समझ गई, कहन लगी भैणे हुण मैनूं मंगना पवेगा, मैनूं मंगना नहीं आउंदा, मैं पंजाब देश की महारानी सां, मैं देना सीखिया है, मैनूं मंगना नहीं आउंदा, मैं किदां मंगांगी। गोमता ने आख्या महारानी साहबा तुहाडे नाल मैं चलदी। केलियां दे दरखत सन इस मंदिर विच, गोमता ने एक पत्ता तोड़िया, उहदा चौड़ा जिहा एक टुकड़ा महारानी जिंद कौरां दे हत्थां दे उत्ते रख दिता। जिंदा ने आख्या, कहन लगे गोमता ये की? महारानी साहबा हिंदुस्तान है, इथों की बहुती जनता नूं खाना खाण वेले बर्तन भी नसीब नहीं हुंदे, वो केलियां दे पत्तियां दे उत्ते खांदे हन। महारानी जिंद कौरा ने आख्या, कहन लगे गोमता जिंदगी की असलीयत मैनू इत्थे आण के पता लगी है। राज महलों च असीं बड़ियां राज भलाई दीयां गल्लां करदे हां, मनुखता की भलाई दीयां गल्लां करदे हां, पर पता लगता है दुनिया किस हाल विच जिउंदी है। गोमता कदी मैं सोने चांदी के भांडे च खाया करदी सां, अज मैनूं केलियां दे पत्तियां दे उत्ते खाना पवेगा। लाइन विच लग गई महारानी जिंद कौरा। जदों अपनी वारी आई पुजारी ने पतीले दे उत्ते ढक्कन दे दिता। यह कल्पना नहीं असलीयत है, ढक्कन दे दिता। गोमता ने पुजारी नूं आख्या, कहने लगे पुजारी जी ये मेरी साथन है, ये थकी टुटी आई, इहनूं भुख लगी है, इहदे वास्ते कुछ खाने के लिए दो। ते पुजारी ने आख्या, कहंदा खाना समाप्त हो चुका है, हुण खाना है नहीं। तरप तरप करके दोवां दी अखां च हंझू वह तुरे। गोमता ने आख्या, पुजारी जी थोड़ा बहुता जो कुछ भी है दिओ, इनू बड़ी भुख लगी है। पुजारी ने ढक्कन लांबे कीता तो जिहड़ी देग विच चौल बने हुए सन, कुछ सड़े हुए चौल वो देग दे थल्ले दे नाल लगे हुए हैं। उन्हें खुरपा मार के उन्हें चौलों को खुरचिया, वो सड़े हुए चौल वो खुरपे दे उत्ते पा के उन्हें महारानी जिंद कौरां दे तली दे उत्ते पए हुए केले दे पत्ते दे उत्ते लद दिते। दूजे पतीले चो हर हर दी दाल इन्हां सड़े हुए चौलों दे उत्ते पा दिती। महारानी जिंद कौरां सड़े हुए चौल हर हर दी दाल लैके बोर्ड दे थड़े दे कोल आण बैठी। अपने हत्थां दे नाल बुरकी भर के जदों खाण लगी, जिन्हें कदी सोने चांदी दे चुमचे नाल खादा होवे नूं हत्थ नाल खाना नहीं आउंदा, जिहड़ी गुराई वो मूंह तक खाना चाहुंदी सी सारी उहदे हत्थां चों गिर गई। महारानी गोमता ने महारानी दा हाल वेख के कहन लगी, महारानी साहबा मैं खवाउंदी हां तुहानूं हत्थ नाल खाना नहीं आउणा। बुरकी भर के महारानी जिंद कौरां दे मूंह च पाई। कवि ने मौके दे ख्यालात मौके दे हालात नूं कलम नाल लिखे है, ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे ने, इहो मैंने कीता जा रहा। सुनो सत्संग।
टुटिया मुसाफिर आउंदा है, जिस घर वाले दे कोल जांदा है, घर वाला इंसान पहला उसनूं ये गल पुछदा, दसो छकना की है? थके आए हो, जल छकोगे, चाह छकोगे, प्रशादा छकोगे? इंसान की पहली मंग होंदी है प्रशादा छक लिया जाए, उस तो बाद आराम किया जाए। गुरु सवारी साध संगत, गुरुदेव पिता ने सानू किन्नियां बरकतां दे नाल निवाजिया है। साडे कोल दुनिया का हर सुख है, चंगे तो चंगी गड्डी चढ़न वास्ते, चंगे तो चंगा घर रहन वास्ते, तरह तरह के पदार्थ छकण वास्ते। इन्हां पदार्थां की किते कीमत पुछनी होवे ते किसे भुखे नूं पुछ के वेखो। महाराणी जिंद कौर जिहड़ी हथी दान करदी सी, अज मंग रही है। कई बार गुरु की प्यारियां संगतां गुरु का लंगर छकदियां ने ना, वो लंगर थालियां दे विच वापस बाकी रहन देंदियां, वो झूठ रहन देंदियां। साध संगत, इस लंगर की कदी अहमियत वेखो, किसी भुखे नूं पुछ के वेखो ये लंगर की चीज है, ये पदार्थ की हन, इन्हां दी कीमत की है। तां ते गुरु दे प्यारे जदों लंगर छकदे ने, हाथ जोड़ के परमात्मा का शुकराना करते हैं, महाराज तुसां बख्शिश की है, इजाजत बख्शिश करो प्रशादा छक लिया जाए। छकन तो बाद शुकराना करना साडा दुनियावी लोगों का फर्ज है। जे असीं शुकराना नहीं करते फिर असीं ना शुकरे हाँ। महाराणी जिंद कौर ने शायद कदी इन्नी अहमियत लंगर की नहीं सी समझी, वाधू जी चीज़ां समझियां सन, पर अज दी भुख ने उन्होंने यह दस दिता कि रोटी की चीज होया करती है, भुख की चीज होया करती है और उसकी लोड़ की होया करती है। बैठी हुई है महाराणी जिंद कौर विचारां दे विच गवाची हुई है। कवि के ख्यालात हैं, ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं, सुनो साध संगत। जो महारानी नूं इनकार हो गया ना कि खाना समाप्त हो चुका है, महारानी जिंद कौर ने गोमता का मोढा फड़ के कह लगे, गोमता कई चीजों का पता इंसान जिंदगी का सफर तय करदे लगता है, कई गल्लां दी अहमियत उन्होंने उदों पता लगती है जदों उहदे नाल वापरदी। गोमता ने आख्या, महारानी साहब मैं समझी नहीं। ते महारानी ने आख्या, कह लगे, गोमता मैं कई बार बचन सरवण किया सी, नजर अपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। परमात्मा की नजर पुठी हो जावे ते फिर मंगिया भी खैर नहीं मिलती। मैं नहीं सी समझदी इन्हां पंक्तियों का अर्थ की है, पर अज मैनूं पता लगा इन्हां दी की कीमत है और इन्हां दा अर्थ की बनता है। इंसान जिंदगी च विचरदे होया कई बार
कुछ पंक्तियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ इंसान के दिल ਨੂੰ दहला ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ पंक्तियां सधारण होण ਭਾਵੇਂ गुरबाणी ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਈਆਂ पंक्तियां ਦਾ इंसान ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ मैं अपने निजी तजर्बे तुहाडे नाल एक विचार साझे करदा हां दास मोटरसाइकिल ते जा रहा सी नाल मेरे ज्ञानी बलकार सिंह जी हैं मेथों छोटा ब्रदर सी मेरा को 37 साल की उम्र च ओहदी मौत हो गई एक ट्रक के पिछे आपां जा रहे हैं ट्रक के पिछे लिखिया सी हुंदी वीरां नाल सरदारी पढ़दियां सार मेरियां चीकां निकल गईयां ज्ञानी जी उन्होंने पूछा की होया मैं क्या अज इस पंक्ति का अर्थ मैनू पता लगा कि यह पंक्ति का अर्थ की जिंदगी च विचरदा है इंसान बड़ा कुछ सीखता सत संगत असी गुरु घर च सीखण वास्ते आए हाँ इतिहास का मतलब ही यह है कि असी अपना जीवन जिहड़ा है गुरमत अनुसार किवें बतीत करना है महाराणी जिंद कौरा के 36 पदार्थ पे हुंदे सन वो नक बलवटिया करती सी ये नहीं खाना वो नहीं खाना आ नहीं पीना वो नहीं पीना केलियां दे पत्तियां दे उत्ते सड़े हुए चौल वेख के महाराणी जिंद कौरां दे अथरू त्रप त्रप वह तुरे की कह रही है शर्म करो साध संगत इहो मैंने किया जा रहा रेशमी पोशाकां जेड़ी हर रोज पहनदी सी रेशमी पोशाकां जेड़ी हर रोज पहनदी सी पैरी है नी जुत्ती हो जुत्ती ते उधार बोकलीरा दा पहले दाछ केवा शाही महिला रच कदे रहनियां सी चन सिंगार शाही महिला रच कदे रहनियां सी चन सिंगार सुतियां सरां हो सुतियां सरां दे विच पेश है फकीरां दा पहले दाछ केवा हो पहले दाछ केवा हो पहले दाछ केवा हो शाही महलों विच कदे रहिंदियां ची चरण सिंगा सुतियां सरां दे च भेस है फकीरां दा महाराणी जिंद कौरा ने वो चौल का एक दाना भी ना छड्या जिहड़े सड़े हुए सन एक तो है कड़छी को सन हर हर दी दाल दे नाल उहनूं ये चौल अमृत वर्गे लगे भुख लगी हुई सी महाराणी जिंद कौरा ने केले दे पत्ते दे तो सारे ही चौल खा लए वो पत्तल नूं गोमती ने एक पासे सुट दिता हुण सरां दे अंदर लै गई कह रही महाराणी साहबा माफ करना मैं एक बेनती करनी चाहती हाँ उन्हें आख्या गोमता दास
कहती महारानी साहबा तुहाडे गल पंजाबी सूट है, भावें कई जगह तो फटिया होया, वेखण तुसी मेरे वर्गे फकीर नहीं लगदे हो, पर पंजाबी सूट वाल वेख के कईयां दियां निगाहां तुहाडे उत्ते पै रहीआं हन। मैं कुछ मुसाफरां नूं गल्लां करदिआं होइआं भी सुणिआ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर रहे सन कि पंजाब की महारानी चुनार के किले च दौड़ चुकी है। महारानी साहबा हो सकता पुलिस आ जाए तुहानू पहचान लवे, गोमता फिर दस मैं की करा। कह लगे महारानी साहबा पंजाबी सूट उतार दिओ, मेरे को मलमल की एक धोती है जड़ियां साधनियां बनदियां हैं, तुसीं ओह धोती बन लो। महारानी जिंद कौर ने आख्या गोमता जिवें तू आखे, मैं अपने पुत नूं मिलण वास्ते दुनिया का हर भेस बना सकती हाँ। महारानी जिंद कौर ने अपने गल चों सूट उतारिया, उन्होंने सुटिया भी नहीं कि किसी तरह का सबूत किसी के हाथ ना आ जाए। ते गोमता वालों दिती हुई धोती महारानी जिंद कौर ने वो मलमल की धोती अपने तन के चार चफेरे लपेट मार लिए। महारानी जिंद कौर ने आख्या, कह लगे गोमता हुण मैनूं नींद आ रही है, मैनूं सौ लैण दे। उन्हें आख्या तुसीं सौं, मैं तुहाड़ियां लत्तां घुट देंदी हां। अख बचा के गोमता ने महारानी जिंद कौर दीयां लत्तां कुटियां। महारानी जिंद कौर नूं गूढ़ी नींद आ गई। उन्हें तरह तरह के सुपने वेखे, कदी सुपने च उसने दलीप नाल मिलाप वेख्या, उन्हें अपने बाप का वेड़ा वेख्या ने लाहौर का शाही किला वेख्या। एक बार उसनूं सारे दुख भुल गए, पता ही ना लगा किहड़े वेले शाम पई, फिर रात पै गई और फिर दिन चढ़ गया। गोमती ने महारानी नूं लूण के जगाया, कह लगे महारानी साहबा दिन चढ़ गए, मुसाफरां दी आवाजाही वध गई है, सानू इत्थे बैठिया वेख के हो सकता कोई खबर ना पहुंचा देवे, सानू इत्थों जाना चाहिए, सानू हुण तैयारी कर लैनी चाहिए। पर गोमता ने आख्या, कह लगे महारानी साहबा पता नहीं किन्ना कुछ सफर, किते रस्ते च कुछ मिले खान नूं कि ना मिले, मुसाफरां दी लाइन लगी हुई है, पुजारी जी ने लंगर खोल दिता है, ते जे असीं कुछ खा लईए सफर चंगा बतीत हो जाएगा। महारानी जिंद कौर ने आख्या, गोमता जिस तरह कहंदी है, ये दोवें भैणां फिर लाइन विच लग गईयां, जिस लाइन विच मंगते खलोते हुए सन खाना लैण दे वास्ते। वो खाना लैके खाधा। हुण दोवां भैणां ने सलाह की। महारानी जिंद कौर ने आख्या, गोमता हुण जाना किधर नूं है, पंजाब वाल नूं जाना है? गोमता ने आख्या, महारानी साहबा नहीं, पंजाब नहीं, तुहानूं पंजाब की धरती ते किसी ने पैर नहीं रखन देना, तुसां गिरफ्तार हो जाना। तो महारानी साहबा एक मैं वचन आखा, मैं कहना तो नहीं चाहती पर वो गल मैं तुहानूं दसना चाहती है, हुण तुहाडा राज पाक पंजाब की धरती दे उत्ते नहीं रहा, तुहाडे पुत्र नूं तख्त तो दस्तबरदार कर दिता गया। गल्लां मैं इत्थे सुनियां हन, जे असीं पंजाब गए गिरफ्तार हो जावांगे, गोमता फिर किधर नूं जाना है? महारानी साहबा सानूं नेपाल जाना चाहिए, नेपाल जाके शरण मंगनी चाहिए, उत्थे बैठ के कोई चारा जोई करनी चाहिए ताकि तुहाडा मां पुत्तां दा मिलाप हो जाए। महारानी जिंद कौर हस के कह लगी, गोमता समा कितनी छेती बदलता है, कदी मैं हदायत करदी सा तू अमल करदी सा, हुण मैनूं तू हदायत कर रही है, मैं अमल करांगी। हाथ जोड़ के कह लगी, महारानी साहबा माफ करना, मैं हदायत नहीं कर रही, मैं तुहानूं सलाह दे रही हां और सानूं ये करना पैना। उन्हें आख्या, ठीक है फिर जिवें तेरी मर्जी। ये दोवें ही महारानी जिंद कौर ते गोमता रामनगर तो जौनपुर ते जौनपुर तो आजमगढ़ वाल नूं किवें जा रही ने, वो सारे का सारा वेरवा काल रूप विच ढाडी सिंह तुहाडे चरनां च रखने ने। सुनो सत्संग।
वल जंगला कदम उठांदियां ने वल जंगला कदम उठांदियां ने ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਧਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਮਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੌਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਮਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਜ਼ਾਇਨਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੋਮਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਿਆ ਗੰਡਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਉਂ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਸੰਗ।
ਰਾਜਨੀਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਸੀ ਕਈ ਪਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵੇ ਛੱਲਾ ਖੋਲ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਸਵਾਬ ਬਣਾਵੇ ਛੱਲਾ ਖੋਲ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਵਾਬ 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 ਬਣਾਵੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾਵੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ 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 ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾਵੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਟਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਮਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ CID ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੋਮਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਫੜ ਲਈ। ਦਰਿਆ ਗੰਧਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ, CID ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅੰਗੂਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਭਲਾ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਹੈ? ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਖੁਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਗੰਧਕ ਦੇ 'ਚ ਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਗੋਮਤੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਮਤਾ ਦੌੜ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਨੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ CID ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਜ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।